लास्ट 50 days strategy to pass IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के इस डिप्लोमा के सर्टिफिकेट को अगर आप ऑब्टेन करना चाहते हैं तो बिलीव मी गाइस, ये 50 दिन अगर आपने स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया ना, आप इस अटेम्प्ट में 100% IFRS के सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन करेंगे। तो मैं आज आपसे डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूं कि कैसे अपनी स्टडी को लास्ट 50 डेज में प्लान कीजिए। तो इस स्ट्रेटजी को आपने कैसे फॉलो करना है, इसमें मैं भी आपकी हेल्प करने वाला हूं। सो चलिए गाइस, वीडियो में डिटेल डिस्कस करते हैं 50 डेज स्ट्रेटजी। देखिए, बोर्ड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS के नाम देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका आएगा 25 मार्क्स का, 100% श्योर। तो 25 मार्क्स का कंसोलिडेशन जब आने वाला है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको 100 में से 50 स्कोर करना है पास होने के लिए, और 25 मार्क्स का तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट श्योर शॉट आने वाला है। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा फोकस होनी चाहिए लास्ट 50 डेज में कंसोलिडेशन स्टेटमेंट। अब देखिए, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी लेंथी टॉपिक है, और जब एक पूरा 25 मार्क्स का क्वेश्चन कंसोलिडेशन का हो तो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, ड्यूरिंग द स्टडी भी कई स्टूडेंट डिफिकल्टीज फेस करते हैं कंसोलिडेशन को अंडरस्टैंड करने में। तो इसलिए मैंने इसको एक सिंपल प्रोसेस में डिवाइड किया है। देखिए, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आपने अच्छे से समझना है ना, तो आपको इसको पीसेस में समझना पड़ेगा, मतलब पार्ट्स में समझना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, आपको गुडविल का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको एनसीआई का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद आपको इंटर कंपनी ट्रांसफर। तो मैंने अपने लेक्चर्स में इन टॉपिक्स के ऊपर बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन के थ्रू इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर किया। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे कि ड्यूरिंग दी कंसोलिडेशन हमने कंसोलिडेशन के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने से पहले इन छोटे छोटे पार्ट्स को अंडरस्टैंड किया। तो लास्ट 50 डेज में आप सबसे पहले मेरे वीडियोस को गो थ्रू कीजिए, और उसके बाद ACC की पास लाइब्रेरी में आपको पिछले 5 साल में 10 क्वेश्चन पेपर में कंसोलिडेशन को सॉल्व कर लेना चाहिए। अब ड्यूरिंग द लेक्चर्स तो मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया, कुछ क्वेश्चंस हमने एग्जाम के किए, कुछ फुल फ्लैश क्वेश्चन किए, और उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट है, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो या ना हो, आप नीचे स्क्रीन पे एक मेल आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं कि आप पिछले 5 साल के कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, ACC की पास लाइब्रेरी के क्वेश्चंस, और BPP का जो स्टडी टेक्स्ट और एक आपको प्रैक्टिस किट दी, उसको अच्छे से स्पेशली कंसोलिडेशन को रिवाइज कर लीजिए। और आपका सिंगल डाउट भी हुआ ना, छोटा सा भी डाउट, उसको 100% में रिजॉल्व करूंगा। तो पहली स्ट्रेटेजी आपकी यही है कि आपको कंसोलिडेशन के ऊपर पूरा फोकस करना है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मैंने नाम लिखे, जैसे IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लीज, IFRS 16 रेवेन्यू रिकग्निशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उसके बाद EPS, इंपेयरमेंट, बोरोइंग कॉस्ट और डेफर टैक्स। अराउंड 2 4 6 8 10 IFRS और IAS इसका एग्जाम में वेटेज पिछले आप 5 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, अराउंड 70 मार्क्स के क्वेश्चन तो इनमें से ही आ गए। तो लास्ट 50 डेज में आपको इन सेगमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से हार्डवर्क करना चाहिए, और आप इनके सारे न्यूमेरिकल कीजिए। और न्यूमेरिकल को आप मालूम है कैसे कीजिए, क्योंकि एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो कॉपी पेन पर मत लिखिए, आप आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको फोकस करना है। जब आप मेरी लाइव क्लासेस पढ़ते थे, या अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारी देखते हैं, तो आप देखिए कि मैं एक्सेल को यूज करता हूं,
और एक्सेल में जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं तो मेरा पूरा फोकस होता है कि आपको समझ में भी आए और आपका प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव हो। तो स्पेसिफिकली इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको एक्सेल के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। इससे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। आपको एग्जाम देते समय नया नहीं फील होगा। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड A++ कैटेगरी के हैं। ये 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर आपने मास्टरी अचीव कर ली तो आपके IFRS को पास करने के चांसेस 200%। सर करते समय डाउट्स आएंगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे पास लाइब्रेरी में से या जो आपको इलस्ट्रेशन गिवन है, तो डेफिनेटली यू विल फेस लॉट ऑफ डाउट्स। मेरा आपको ये कमिटमेंट है, 100% कमिटमेंट ऑन रिकॉर्ड में आपसे बोल रहा हूं। आप अगर प्रॉपरली एक बार अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे आप डाउट्स भेजेंगे, आपके 200% सारे डाउट्स में रिजॉल्व करूंगा, क्योंकि आपका ये ड्रीम पूरा हो सकता है 6 मंथ में। सो गाइस, इस 50 डेज की स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट मैंने लिखा है, ACC की पास लाइब्रेरी के क्वेश्चन को डेफिनेटली आपने करना है। और उसके बाद जब पूरा सिलेबस आप एक बार पढ़ लें तो मैंने आपको कुछ चार्ट्स प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि देखिए इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हो सकता है कि आप बेस उसकी समरी को एक साथ याद ना रख सकें। तो उन चार्ट्स को भी एक बार आप रीड कर लेंगे ना, उन चार्ट को गो थ्रू कर लेंगे, तो आप इट वन ग्लांस में सारे के सारे IAS और IFRS को क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। उस चार्ट को आप डेफिनेटली यूज कीजिए, आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। सो इस 50 डेज में अब मैं आपको ACC की पास लाइब्रेरी से वो क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूं कि देखिए यहां से आप क्वेश्चंस को डाउनलोड करिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप इस IFRS के सर्टिफिकेशन को 100% पास करेंगे। सो गाइस देखिए, आप गूगल पर पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी ACC ग्लोबल डालेंगे तो ऐसे आपके पास पूरी पास्ट लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड पास्ट एग्जाम पेपर, उसके सैंपल क्वेश्चंस भी हैं और सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली PDF में आपके डाउनलोड हो जाएंगे। सो गाइस, इसका ये आपको बेनिफिट होगा कि एक बार इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एक तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और आप पेपर पैटर्न से भी अवेयर हो जाएंगे कि किस तरीके से आपको पेपर आने वाला है और उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस तरीके से आपको लिखना है। सो डेफिनेटली ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको कोई डाउट अगर आप फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो गाइस, बस जाते जाते आपसे इतना ही कहूंगा कि आपका ये ड्रीम डेफिनेटली पूरा हो सकता है। ये सर्टिफिकेशन जो है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है, इसको आपने अचीव कर ही रहना और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव दिस सर्टिफिकेशन। So thank you for watching this video. If you really like the video, please like and subscribe the channel. Thank you for watching this video. Thank you very much.